हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज़ ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इंडिया में जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसकी वजह क्या है वो डिस्कस करेंगे और जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं, चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस वजह से हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ख़राब है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। बाहर से काफ़ी ज़्यादा मशीनें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाता है। To increase the pace of industrialization, we have to import modern machinery from developed nations. अगर हमने अपनी ग्रोथ रेट बढ़ानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें बाहर से डेवलप कंट्री से काफ़ी ज़्यादा मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ जाती हैं। ड्यू टू बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, आर domestic machines are inferior in comparison to machines of industrially and technologically advanced nations. हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बैकवर्ड है, इस वजह से हमारी जो मशीनें हैं उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है जितनी जो डेवलप कंट्रीज़ की मशीनें जो वो बना रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है तो उनकी मशीनें भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं। ह्यूज इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीनरी इन्फ्लेट्स आर इम्पोर्ट बिल। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा एफिशिएंट मशीन्स बाहर से इंपोर्ट कराते हैं तो इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है या फिर जो हमारा जो ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर चला जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इंपोर्ट ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स। तो जो वॉर के लिए जो सामान चाहिए, आर्म्स एंड एमिनिशंस, जहाज़ वगैरह चाहिए, ये सारे बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं और सारा पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स हैव टू बी इम्पोर्टेड बाय इंडिया। इंडिया बाहर से काफ़ी ज़्यादा जो वॉर इक्विपमेंट्स है वो इम्पोर्ट करता है। दीज इम्पोर्ट्स ऑल्सो कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोर डिमांड of consumption goods. Very important. In the post-independence period, demand not only for foreign goods but also of Indian goods went up. तो इंडिपेंडेंस जैसे हमने हासिल की, फॉरेन गुड्स की तो डिमांड बढ़ेगी, विद इन द कंट्री जो सामान बढ़ रहा है उसकी भी तो डिमांड बढ़ गई इंडियन गुड्स की। Previously, large amount of oil seeds, tea, iron ores, etc. used to be exported out of India. इंडिया से बाहर ये सारी चीज़ें भेज दी जाती थी और बाहर से फॉरेन करेंसी आती थी। Now because of increase in population, their demand within the country has gone up. तो अब within the country population बढ़ने की वजह से इन सब की चीज़ों की डिमांड within the country काफ़ी है, तो एक्सपोर्ट्स काफ़ी गिर गए। So the export of these goods has gone down very much. एक तो बाहर से जो हम सामान खरीद रहे हैं वो तो है ही है, विद इन द कंट्री जो सामान बढ़ रहा है उसकी डिमांड भी इतनी बढ़ गई है कि बाहर एक्सपोर्ट के लिए कम क्वांटिटी बच रही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस डिसइक्विलिब्रियम। There has been wide difference in the domestic prices of goods and the prices of goods in the foreign countries. Foreign countries में जो goods के प्राइस हैं उसमें और जो हमारे कंट्री में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। Due to inflation and backward technology, domestic prices have increased more than the increase इन द प्राइजेज ऑफ फॉरेन गुड्स। तो हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड होने की वजह से और इंडियन जो है क्या कहते हैं इंडियन इकॉनमी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसकी वजह से जो हमारे कंट्री में प्राइजेज हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जब तेज़ी से बढ़ते हैं जो इंपोर्टर्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करा करा के सामान बेचते हैं। ठीक है। इसकी वजह से भी हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो लगातार बढ़ रहा है। दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट हमारा माल बाहर बिक नहीं रहा लो क्वालिटी की वजह से, बाहर से हम खरीद के ला रहे हैं, तो इम्पोर्ट्स तो ज़्यादा ही हुए ना फिर। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन एम्बेसीज। फॉरेन एम्बेसीज पे हमारा काफ़ी खर्चा हो जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया had to establish its political relations with other countries and India had to set up its embassies in foreign countries. जैसे कि बाकी कंट्रीज़ करती हैं, हर एक कंट्री में जा के अपनी एम्बेसीज खोलती हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। It was an expensive affair. It also turned balance of payment unfavorable. इसकी वजह से भी काफ़ी पैसा इंडिया से आउटफ्लो हो जाता है। इसको एफिशिएंटली चलाने की बजाय ज़्यादा खर्चा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से एम्बेसीज बंद कर लो, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, बट ये कि एक एफिशिएंट टाइप का खर्चा करो, फालतू खर्चा ना करो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन कंपटीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। India mainly exports jute, tea and textiles, but now foreign competition in these products is growing on. लगातार ग्रो कर रहा है। जो इंडिया चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें काफ़ी कंपटीशन आ गया। बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ राइवल इन जूट एक्सपोर्ट्स एंड श्रीलंका एंड
इंडोनेशिया इन द एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड कोरिया एंड चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा आगे हैं और वो हमसे अच्छी क्वालिटी का माल सस्ते में बेचते हैं। दिस हैज़ ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड आर एक्सपोर्ट्स। तो हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार इस वजह से भी गिर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। हमारी क्रूड ऑयल की कंजम्पशन लगातार बढ़ती जा रही है और प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमारा ख़राब ही होगा ना। वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स हैज़ गॉन अप इन ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्स्टेंट हाइक इन द प्राइस एंड मोर कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है और प्राइजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इन 1973 प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल वॉज कितना था, $2 पर बैरल। ठीक है, $2 पर बैरल बहुत सस्ता था उस टाइम पे, तो देख के लग रहा है कि बहुत सस्ता। इट वेंट अप टू कितने $147 पर बैरल इन जुलाई 2008। In January 2022, the prices of crude oil was $90 per barrel. In 1970-71, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर्थ रुपीज़ 136 करोड़ वर इम्पोर्टेड। तो उस टाइम पे डिमांड कम थी। इन ईयर 2019-2020 द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रोज टू 9,25,168 करोड़। 9.25 लाख करोड़ के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो हमारे इम्पोर्ट हो रहे हैं। ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स 42.7% इज स्पेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो मतलब जितना भी हम एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं उसका 42.7% तो भाई ये क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ही हम इंपोर्ट कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो रही है। गोल्ड का लालच ही बहुत है ये एशियन कंट्रीज़ में। ठीक है, स्पेशली इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड मेजर इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। शुरू से बोलता हूँ, गोल्ड इज़ द सेकंड मेजर इंपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया आफ्टर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बाद हम गोल्ड बाहर से काफ़ी ज़्यादा मंगाते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट। अ लार्ज शेयर ऑफ द डिमांड फॉर गोल्ड इन इंडिया इज़ मेट थ्रू इम्पोर्ट्स। तो बाहर से मंगवाना पड़ता है क्योंकि इंडिया में इतनी प्रोडक्शन नहीं है। द राइज in import of gold is one of the major factor contributing to India's current account deficit in balance of payment। तो जब इतना सारा गोल्ड बाहर से मंगवाएंगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो खराब होगी ही होगी। इन ईयर 2019-2020 गोल्ड इंपोर्ट वॉज ₹1,99,250 करोड़। तो अब के डाटा के हिसाब से तो 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया होगा। इन 2019-2020 गोल्ड इंपोर्ट्स was 5.93% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो गोल्ड का इतना ज़्यादा भूख और लालच है कि बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं और जो डिमांड है वो एवर राइजिंग डिमांड है, सप्लाई कम है। तो बाहर से जब मंगवाते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाता है और इसकी वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेट। जो हमने बाहर से कर्जे उठाए हुए हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो देने हैं ना। फॉरेन लोन्स कॉन्ट्रैक्टेड by India amounted to approximately rupees 41,96,100 crore till 31st March 2020। इसके बाद का डाटा मेरे पास नहीं था, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स फॉर द ईयर 2019-2020 अप्रॉक्सीमेटली कितना है, अप्रॉक्सीमेटेड एट रुपीज़ 2,93,720 करोड़। इतने लाख करोड़ का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चला जाता है। दिस ह्यूज इंटरेस्ट बर्डन ऑल्सो कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार खराब होता जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है लेस ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही। ठीक है, डिस्पाइट वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स आर एक्सपोर्ट्स आर स्टिल लेस देन आर इम्पोर्ट्स। लगातार सरकार की इतनी प्रमोशन स्कीम्स के बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट अभी भी कम है और इंपोर्ट अभी भी ज़्यादा है। मोर ओवर इन वेरियस ईयर ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट इज़ लेस देन द ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ रेट है वो कम है, इंपोर्ट्स की ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लेस ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट कॉजेज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन 2018-2019 ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स वॉज 18% और जो इंपोर्ट का ग्रोथ रेट था वो 19.8% था। इन 2019-2020 ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट वॉज -3.81%। तो कोरोना के टाइम पे, कोरोना के आसपास हमारा जो ग्रोथ रेट था वो भी गिर गया, हमारा माल बिक ही नहीं रहा बाहर। समझने की बात। अदर कॉजेज़ में आ जाता है पुअर क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। ये भी रीजंस है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार ख़राब होता जा रहा है। बिसाइड्स देयर आर सम अदर minor factors also accounting for adverse balance of payment like poor port facilities। हमारे यहाँ पोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। माल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन ट्रेडर्स causing impediments इन एक्सपोर्ट्स के भाई माल दिखाया कोई और भेजा कोई और। बैड इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई पड़ जाएगी तो बाहर हमारा इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार ख़राब होता जा रहा है।
ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूँगा मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।